नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, हरित राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। प्रिय दोस्तों, लीजिए आपके सामने है एक बेहतरीन खबर। हिमाचल प्रदेश 2026 तक हरित राज्य बनने की तैयारी में है। हाँ, आपने सही सुना। अब पहाड़ियों के बीच आपको केवल बर्फीले मौसम का आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि सूरज की रोशनी से बिजली भी मिलेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। अब भाई, सौर ऊर्जा से तो लगता है कि हम सब अपने सूरज देवता को पूरी तरह से फुल टाइम जॉब पर लगा देंगे। इसके बाद सीएम साहब ने मत्स्य पालन विभाग के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। मुझे लगता है अब हमारी मछलियां भी सोलर पावर से पावरफुल हो जाएंगी। सोलर पावर के सुपर हीरो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब भाई, ये सोलर पावर वाला खेल वाकई सुपर हीरो मूवी जैसा है। पहाड़ों में सुपर हीरो बनकर सूरज चमकेगा और बिजली घर घर पहुंचेगी। अब सीएम साहब कह रहे हैं कि ऊना जिला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाकर बिजली उत्पादन कर रहा है। 8 महीने में पूरा हुआ ये प्रोजेक्ट मानो जैसे सलमान खान की मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। HRTC का कायाकल्प। चलो भाई, सिर्फ सोलर पावर ही नहीं, अब HRTC भी कायाकल्प की ओर बढ़ रही है। प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए जारी कर दिए हैं। सोचिए, अब बस में सफर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे टेस्ला में बैठे हों। चुनावी थकान मिटा शिमला रवाना हुए सीएम। अब अंत में सीएम साहब की चुनावी थकान की बात। उन्होंने ज्वालामुखी में 2 दिन आराम करके थकान मिटाई। वैसे हिमाचल की जनता को ये जानकर खुशी होगी कि हमारे सीएम भी चुनावी थकान मिटाने का पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बनने की राह पर है और हम सब इस सफर का हिस्सा बनेंगे। अब हमारे पहाड़ भी बिजली पैदा करेंगे और मछलियां भी खुश रहेंगी। समाचार नंबर 2, खाना पीना सस्ता और आरामदायक, बस श्रीखंड महादेव यात्रा पर। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक जबरदस्त खबर। श्रीखंड महादेव यात्रा, जो कि देश और दुनिया की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक है, उसमें खाने पीने और रहने के दाम तय कर दिए गए हैं। अब भक्तों को किसी भी तरह की लूट खसोट से बचाने का पूरा इंतजाम किया गया है। कीमतों का कमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कितने में होगा खाना और रहना? तो सुनिए, पार्वती बाग में खाना मिलेगा 265 रुपए में और बिस्तर 290 रुपए में। अरे चौंकिए मत, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां परांठा भी मिलेगा 64 रुपए में और उबली हुई मैगी सिर्फ 65 रुपए में। जी हाँ, अब ट्रैकिंग करते करते अगर भूख लगे तो मैगी का लुत्फ उठा सकते हैं। महंगे परांठे और चाय की प्याली। सिंहगाड़ बेस कैंप में खाना 95 रुपए में मिलेगा और अगर आपने चाय पीने का मन बना लिया तो उसकी कीमत है 13 रुपए। वैसे इतने में तो आप शायद ही अपने मोहल्ले के टी स्टॉल पर चाय पी पाएं। परांठा सिर्फ 32 रुपए का। ये परांठे इतने महंगे क्यों हैं? ये तो भगवान ही जाने। यात्रा के पड़ाव। अब जब आप श्रीखंड महादेव यात्रा पर होंगे तो पहले पड़ाव बराटीनाला में खाना 110 रुपए में मिलेगा। हाँ, मैगी का दाम 37 रुपए और चाय का कप 16 रुपए। तीसरे पड़ाव काली घाटी में खाना 200 रुपए और चाय 30 रुपए की। यानी यहाँ पर चाय पीने से पहले सोच लीजिएगा, वरना चाय का बजट आपका दिन खराब कर सकता है। एसडीएम की सख्ती। एसडीएम साहब ने साफ कर दिया है कि टेंट हाउस के मालिकों को अपने टेंट के बाहर मूल्य सूची लगानी जरूरी होगी, ताकि किसी भी भक्त को ठगा न जा सके।
अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों के लिए यह खुशखबरी है कि अब आप यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं बिना किसी चिंता के। तैयार हो जाइए, अपनी पीठ पर बैग लटकाइए और चलिए इस अद्भुत यात्रा पर, जहां आपको हर चीज का दाम पहले से पता होगा। समाचार नंबर 3, हिमाचल के स्कूल होंगे मर्ज, विद्यार्थी होंगे हाइब्रिड। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे मजेदार समाचार बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के करीब 800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जी हां, स्कूलों का भी वेडिंग सीजन आ गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने घोषणा की है कि क्लस्टर सिस्टम पर स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। अब हमारे प्यारे छोटे छोटे स्कूल एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़े सुपर स्कूल बन जाएंगे। एनरोलमेंट का लव ट्रायंगल। मंत्री जी का कहना है कि स्कूलों में एनरोलमेंट में कमी आई है। अब इसका क्या करें जब बच्चे पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल गेम्स में बिजी हैं। इसलिए जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है वहां करीब 700 से 800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। पहले चरण में उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया जाएगा जिनकी दूरी दूसरे स्कूल से 1.5 से 2 किलोमीटर है। क्लस्टर सिस्टम का शादी समारोह। तो भाई अब बच्चों को 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जैसे बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। अब बच्चे कहेंगे, पापा मैं आज नए स्कूल में जा रहा हूँ, जैसे नई बस्ती में घर बदला हो। प्री प्राइमरी का क्रेजी किड्स क्लब। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग भी ध्यान में है, लेकिन विवाद इतने हैं कि सुलझाने में समय लग रहा है। तो अब आंगनबाड़ी से लेकर प्री प्राइमरी तक सब मिलकर एक क्रेजी किड्स क्लब बनाएंगे। इंप्रूवमेंट का स्पेशल पैकेज। प्रदेश में 1600 से अधिक स्कूलों को इंप्रूव करने की योजना है। सरकारी स्कूलों में जो सुविधा नहीं होती थी वह छात्रों को प्रदान की जाएगी। अब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के 5 एजेंडे शामिल किए जाएंगे। स्टेट अवार्ड के अध्यापकों को इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन देनी होगी। डीपी अध्यापकों का पदनाम भी बदला जाएगा। भर्ती का सुपर शो। जल्द ही 2200 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। टीजीटी और जेबीटी अध्यापकों की भर्तियां भी अंतिम चरण में हैं। अब शिक्षक भी तैयार रहें, क्योंकि भर्ती का सुपर शो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, हिमाचल के स्कूलों का ये मेगा मर्ज शो तैयार है। अब हमारे प्यारे बच्चे एक नए स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई का मजा लेंगे और शिक्षक भी नए माहौल में काम करेंगे। समाचार नंबर 4, छेड़छाड़ का आरोपी सरकारी स्कूल टीचर सस्पेंड। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक गंभीर लेकिन थोड़ी हास्यपूर्ण अंदाज में खबर लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के जवाली विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा जमा 1 की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हास्य कहाँ है, तो सुनिए। शिक्षा विभाग ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है और यह एक्शन किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। टीचर का मिशन इम्पॉसिबल। शिक्षा विभाग ने मामले का उजागर होते ही बीपीओ प्रभात चंद्र पावा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। प्रभात जी ने पूरी तफ्तीश की, सारे टीचरों, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति और जमा 1 की लड़कियों के लिखित बयान दर्ज किए। अब प्रभात जी को देखकर तो यही लगता है कि वह किसी जासूसी फिल्म के हीरो हों, जो हर पहलू की जांच कर रहे हों। सस्पेंडेड टीचर का हेडक्वार्टर ट्रांसफर। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने टीचर को सस्पेंड कर दिया और उन्हें किन्नौर हेडक्वार्टर तैनात कर दिया। अब यह टीचर साहब भी सोच रहे होंगे कि क्या सस्पेंड होने के बाद ट्रांसफर का भी मजा लेना पड़ता है। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पर भी एक्शन। शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत सिंह ने कहा कि टीचर द्वारा छेड़छाड़ करने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूल की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पर भी एक्शन लिया जाएगा। अब भाई, यह तो सही है, अगर कमेटी ने शिकायत सुनी थी तो एक्शन लेना तो बनता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ड्रामा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि पुलिस भी अपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ड्रामा में लगी हो, जैसे किसी वेब सीरीज में दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे शिक्षा विभाग का मिशन इम्पॉसिबल। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ राहत मिलेगी कि हमारे स्कूलों में भी अब
जासूसी स्टाइल की जांच हो रही है और अपराधियों को सजा मिल रही है। समाचार नंबर 5, हिमाचल क्राइम डायरी। बंगाणा में 2 गुटों में मारपीट, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के बंगाणा में एक गांव की कहानी, जिसमें 2 गुटों के बीच जमीन को लेकर ऐसी भिड़ंत हुई कि किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन लगने लगा। दनोह गांव में 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि खुदाई के औजार ही हथियार बन गए। 75 वर्षीय बलदेव सिंह, जिन्होंने शायद खुदाई का सामान उठाया था, लेकिन वह उसे सही तरीके से चला नहीं पाए और वह खुदाई करने वाले औजार का निशाना बन गए। बलदेव सिंह को सिर पर कस्सी से ऐसा मारा गया कि वह वहीं ढेर हो गए। बलदेव सिंह के परिवार ने सोचा था कि वे अपनी जमीन की निकासी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, निकासी का काम खुदाई का खेल बन गया। दूसरे गुट ने खुदाई के औजारों से ऐसा हमला बोला कि बलदेव सिंह, कश्मीर सिंह और जसविंद्र कौर घायल हो गए। बलदेव सिंह की तो जान ही चली गई, जबकि कश्मीर सिंह को गंभीर हालत में ऊना के अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब बंगाणा पुलिस थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय इस जमीनी विवाद की जांच में जुट गए हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिरकार जमीन पर इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो गई, मानो कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो। नालागढ़ के लगदा घाट में पत्नी की हत्या कर पति फरार। इस बार की कहानी लगदा घाट से है, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद फरार हो गया। यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर सीरीज से कम नहीं है। नेपाली मूल के दंपति बहादुर और गंगा देवी को किराए पर कमरा दिया गया था, लेकिन जब मकान मालिक को यह पता चला कि कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है, तो उन्होंने गौरव को ताला तोड़ने को कहा। गौरव जब ताला तोड़कर अंदर गया तो उसे वहां कंबल में लिपटी महिला की लाश मिली। मकान मालिक के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि बहादुर ने अपनी पत्नी गंगा देवी की हत्या कर दी और ताला लगाकर भाग गया। अब पुलिस जिला बद्दी की टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और बहादुर की तलाश जारी है। समाचार नंबर 6, यहाँ बनेगा पर्यटन विकास निगम का होटल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किरतपुरनेर चौक 4 लेन के किनारे ओहर में पर्यटन विकास निगम का एक शानदार होटल बनने जा रहा है। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश अब सिर्फ पहाड़ियों और बर्फीले रास्तों के लिए ही नहीं, बल्कि आलीशान होटलों के लिए भी मशहूर होने वाला है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 जुलाई को करने वाले हैं। हालांकि अभी सीएम के दौरे की फाइनल अप्रूवल नहीं आई है, लेकिन जिला प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट गया है। जाहिर है प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता ताकि सीएम साहब का दौरा यादगार बन सके। ओहर में बनने वाले इस होटल का बजट 23.11 करोड़ रुपए है। यह होटल नेशनल स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें ठहरने वाले पर्यटकों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और हाँ, यह होटल हेलीपोर्ट के काफी नजदीक होगा, ताकि वीआईपी मेहमान हेलीकॉप्टर से आ जा सकें। आखिरकार वीआईपी लाइफस्टाइल का मजा लेने के लिए सब कुछ होना चाहिए, है ना? पर्यटकों की पहली पसंद बना टूरिज्म कैफे। ओहर में शुरू किया गया टूरिज्म कैफे अब पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रुकते हैं और पर्यटन विकास निगम की आय में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। अब तक ओहर का नाम सुनते ही लोग पूछते थे ओहर कहाँ है, लेकिन अब लोग कहेंगे ओहर चलो, वहाँ टूरिज्म कैफे में खाना खाते हैं और नया होटल भी देख आते हैं। तो तैयार हो जाइए, ओहर का नाम अब बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। सीएम साहब, आपके दौरे की तैयारी हो चुकी है, आपको बस आने की देर है और फिर ओहर का नाम हर किसी की जुबान पर होगा। समाचार नंबर 7, पंजाब के 2 पर्यटक भाई भिड़े, तलवार से हमला। हिमाचल की हसीन वादियों में पर्यटक आकर शांति की खोज करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाकये भी हो जाते हैं जो इन वादियों की शांति में हलचल मचा देते हैं। ऐसा ही एक मजेदार और चौंकाने वाला मामला सोलन में सामने आया, जब पंजाब से आए 2 सगे भाई आपस में तलवार लेकर भिड़ गए। दोनों भाई हरीश और विकास अपने दोस्त लखबीर के साथ शिमला की ओर जा रहे थे। रास्ते में सोलन के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा पारिवारिक झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा था जमीन के टुकड़े का, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकल आईं। हरीश, जो गाड़ी में पीछे बैठकर शराब पी रहा था, वो उसके भाई विकास और दोस्त लखबीर बार बार मना कर रहे थे।
लेकिन हरीश ने मना करना स्वीकार नहीं किया और बहसबाजी करने लगा। शराब और जमीन का विवाद ऐसा कॉकटेल बना कि हरीश और विकास गाड़ी से तलवारें निकालकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हरीश पर कई वार किए गए, जैसे कि वो किसी पुराने बॉलीवुड मूवी का सीन हो। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। स्थानीय ढाबे के सामने ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सोलन पुलिस की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी विकास शर्मा और लखबीर सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस जमीन के झगड़े का निपटारा कैसे होता है। क्या तलवारें फिर से निकलेंगी या भाईचारे का हाथ फिर से बढ़ेगा? फिलहाल हिमाचल की शांत वादियों में इस घटना ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जो लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। समाचार नंबर 8, पीडब्ल्यूडी को 5 करोड़ का झटका। मानसून का मौसम हिमाचल प्रदेश में एक नई चुनौती लेकर आया है और इस बार ये चुनौती पीडब्ल्यूडी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पिछले 24 घंटों में बारिश ने विभाग को 4 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अब तक विभाग का कुल नुकसान 105 करोड़ 33 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इससे तो यही लगता है कि बारिश ने पीडब्ल्यूडी के खातों में बाढ़ ला दी है। आप सोच रहे होंगे इतना नुकसान कैसे हो गया? तो जनाब, विभाग ने सड़कों की मरम्मत में इतनी भारी मशीनरी झोंक रखी है कि जैसे पूरे प्रदेश में जिम की कसरत चल रही हो। कुछ क्षेत्रों में तो निजी ठेकेदारों से भी मशीनें किराए पर लेकर काम चलाया जा रहा है। कांगड़ा और मंडी जोन में बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि विभाग के बहीखाते लाल रंग से भर गए हैं। मंडी जोन में 33 करोड़ 72 लाख और कांगड़ा जोन में 33 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान दर्ज हो चुका है। हमीरपुर जोन में 23 करोड़ 38 लाख और शिमला में 11 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। नेशनल हाईवे पर भी 2 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान दर्ज हुआ है। इतने सारे नुकसान के बावजूद पीडब्ल्यूडी ने हिम्मत नहीं हारी और पिछले 24 घंटों में 16 सड़कों को फिर से चालू कर दिया है। प्रदेश भर में 29 सड़कों पर बाधा आई थी, जिसमें से अब केवल 13 सड़कें ही बाधित हैं। जल शक्ति विभाग की भी 956 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई थी, जिनमें से 837 को फिर से बहाल कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग का नुकसान 67 करोड़ रुपए पर स्थिर है, मतलब ये कि उनकी बारिश की मार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी अभी से छाते और रेनकोट लेकर तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये बारिश पीडब्ल्यूडी के लिए किसी वित्तीय आपदा से कम नहीं है। अब देखना यह है कि विभाग किस तरह से इन मुश्किलों से उबरता है और अपने काम को सुचारू रूप से चलाने में सफल होता है। हमें तो यही कहना है, पीडब्ल्यूडी लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। समाचार नंबर 9, क्लब होंगे वायज गर्ल्स ITI। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वायज और गर्ल्स ITI को क्लब करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका लाभ यह होगा कि दोनों ITI का अब एक ही प्रिंसिपल होगा। आप सोच रहे होंगे क्लब का क्या फायदा? तो जनाब, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद चल रहे हैं, वहां उपयुक्त स्टाफ की तैनाती से युवाओं की पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। इस कदम से सरकार ने डेपुटेशन प्रथा को भी काफी हद तक निपटा दिया है। हिमाचल में लगभग 10,000 डेपुटेशन रद्द किए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले तकनीकी शिक्षा विभाग में ही लगभग 250 डेपुटेशन रद्द किए गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि पूरा सिस्टम बैलेंस रहे, ताकि कहीं सरप्लस स्टाफ न हो और कहीं ज्यादातर पद रिक्त न रहें। तकनीकी शिक्षा विभाग में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हमें नए नए कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य के युवाओं को तकनीकी दक्ष बनाने के लिए नए नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। भविष्य के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप एक ITI छात्र हैं या ITI में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो खुश हो जाइए। अब आपको बेहतर स्टाफ और नए कोर्सेज मिलेंगे। और हाँ, अब आपके ITI का प्रिंसिपल भी एक ही होगा, जो आपके लिए एक बड़ी राहत की बात है।
इस कदम से तकनीकी शिक्षा में सुधार होगा और युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। अंत में हम यही कहेंगे, क्लब अच्छी है, खासकर जब यह शिक्षा में सुधार लाने के लिए हो। समाचार नंबर 10। हिमाचल न्यूज, करोड़ों हड़पने वाले 2 गिरफ्तार। सुबाथू अर्बन एनएटीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गबन में संलिप्त 2 अन्य आरोपियों सुशील गर्ग और इसके बेटे मनन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी सुशील गर्ग करीब 27 वर्षों से सोसाइटी का चेयरमैन था, जिसने सोसाइटी के मैनेजर व अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर अपने लिए व अपने रिश्तेदारों को करोड़ों रुपए के ऋण आवंटित किए। आरोपी सुशील गर्ग ने अपने बेटे मनन गर्ग को भी करीब 8 करोड़ का ऋण दिलवाकर सोसाइटी के धन का गबन किया, जिसे यह अब वापस नहीं लौटा रहे हैं। गत 5 जुलाई को संदीप गुप्ता, चेयरमैन द सुबाथू अर्बन एनएटीसीएस जिला सोलन ने पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुबाथू अर्बन एनएटीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन सुशील गर्ग व सेक्रेटरी अमर कश्यप ने उक्त सोसाइटी में 18 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया है। यह भी सामने आया है कि सुशील गर्ग व अमर लाल कश्यप ने सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए तत्कालीन प्रबंध समिति से कोई प्रस्ताव किए बिना अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों व व्यावसायिक सहयोगियों को बिना किसी सिक्योरिटी के व लिमिट से ज्यादा करोड़ों रुपए का ऋण वितरित किया है, जिससे सोसाइटी को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा रहा है। पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सुशील गर्ग फरार चल रहा था। गत बुधवार को आरोपी अमरलाल कश्यप को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गहनता से जांच जारी है। समाचार नंबर 11। रोड सेफ्टी अभियान लॉन्च करेंगे उप मुख्यमंत्री। हिमाचल की अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के सहयोग से मेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा केयर पर चलाए जा रहे अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को करेंगे। आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज शिमला के ऑडिटोरियम से इस अभियान का आगाज होगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य 6 मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। इस आयोजन में आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग छात्राएं शामिल होंगी। परिवहन निदेशक डीसी नेगी, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक डा राकेश शर्मा, आईजीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर, सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नरेश ठाकुर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ओंकार सिंह, डीएसपी रोड सेफ्टी सेल दुष्यंत सरपाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 5 रिसोर्स पर्सन सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा केयर के महत्व के बारे में बताएंगे। इसमें राज्य के रोड एक्सीडेंट सिनेरियो के अलावा रोड सेफ्टी एक्टिविटी पर परिवहन विभाग, ट्रॉमा केयर में आईजीएमसी के अनुभवों पर प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर, गुड स्मार्टियन और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134A पर एएसपी नरवीर राठौर अपना संबोधन देंगे। स्टूडेंट्स को एक्सीडेंट के बाद के 1 घंटे के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। दिव्य हिमाचल के इस आयोजन में परिवहन विभाग के अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतलुज जल विद्युत निगम, स्टीलबर्ड हेलमेट, टीवीएस और रात्रा ज्वेलर्स पार्टनर्स हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।